ये खराब है ना पूरा। नहीं है ना स्क्रीन। लाइट बंद कर दो चाहिए तो। बट वहां से बंद कर दे लाइट। टाइम वेस्टर मतलब नहीं है कि नहीं। हाँ हाँ। ठीक है, HTML है ना। नहीं, लिब्रे ऑफिस को रहता है। लिब्रे ऑफिस का जो कॉन्सेप्ट है ना, साइंस वालों को जल्दी लेते नहीं। हाँ, बहुत कुछ है उधर। पहले हम लोग कॉमन वाले पार्ट पे चलते हैं जो मोस्टली एग्जाम्स में रखते हैं। पढ़ाते दुनिया भर की चीजें और एग्जाम में एक ही चीज को लेके जाता है। दैट इज HTML, एडवांस वेब डिजाइन के सब। पहले तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी एंड बहुत ही यू कैन से इजी है। क्यों है इजी? बिकॉज मार्क्स का जो स्कीम है, मार्किंग पैटर्न जो है, वो काफी इजी लगता है मुझे। क्यों इजी लग रहा है मार्किंग पैटर्न? बिकॉज ज्यादा मार्क्स तो है नहीं। CS2 200 मार्क्स का, मतलब CS पूरा 200 मार्क्स का होता है। एंड योर IT इज ऑफ 100 मार्क्स। सो वो 100 मार्क्स किस तरीके से ओरिएंटेड है, तो बता सकता है एनीवन? ये 100 मार्क्स किस तरीके से आपका डिजाइंड है, किस तरीके से जनरेटेड है, किस तरीके से बाइफोकेटेड है? एनी आइडिया? नो आइडिया? ओके। सो आपका जो 100 मार्क्स होता है बेटा, वो 80 मार्क्स का थेरी एग्जाम एंड 20 मार्क्स का इसमें बेटा प्रैक्टिकल में। ये क्या रहता है बेटा? बाइफोकेटेड रहता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? ओके, सो हाउ मेनी मार्क्स आर देयर? 100, टोटल 100। ओके, तो टोटल आपका कितना हो गया? 100। अभी 100 में 80 मार्क्स किसके लिए गया बेटा? स्ट्रेट फॉरवर्ड 80 मार्क्स किसके लिए बेटा? थियरी एग्जाम्स के लिए है आपके। एंड जो 20 मार्क्स है वो किसके लिए बेटा? आपके प्रैक्टिकल्स के लिए। ओके, 20 मार्क्स इसके लिए बेटा आपके। ये बोर्ड्स भी और 11 एज वेल एज 12 दोनों के लिए ये चीज कॉमन है कि अगर आपका टोटल 100 मार्क्स है तो वो दो पार्ट में बाइफोकेटेड होगा। वन इज ऑफ 80 मार्क्स, दैट इज फॉर व्हाट? दैट इज फॉर थियरी एग्जाम, एंड 20 मार्क्स फॉर व्हाट? द प्रैक्टिकल एग्जाम। स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, आप साइंस फील्ड से हो, राइट? तो जो 12th के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है अपने को ज्यादा वही कवर करना है। दैट मीन्स 12th के पर्सपेक्टिव में क्या क्या मैटर करता है, बार बार क्या ही इंपॉर्टेंट होता है, क्या हम पढ़ना चाहिए, वही सब हम लोग मेन उस पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। सो आपको पहले मैं क्लैरिटी दे दूं कि हम किन कॉन्सेप्ट्स पे हमें ज्यादा हमारा क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन। सो पहला जो कॉन्सेप्ट है बेटा जिसपे हमें पूरा अपना 100% देना है, दैट इज ऑफ HTML। क्या है कॉन्सेप्ट आपका? HTML क्या होता है, क्या नहीं होता है, IT क्या है, सब चीज डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा बाइफिकेशन पे आ जाते हैं कि चीजें क्या क्या है। सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? HTML, जो सभी को सीखना है प्रॉपरली। सेकेंड थिंग इज जावास्क्रिप्ट। व्हाट इज द सेकेंड थिंग? जावास्क्रिप्ट, तो JS लिख रहा हूं मैं शॉर्टकट में। द थर्ड थिंग इज PHP। व्हाट इज द थर्ड थिंग? PHP। और बाकी की सारी चीजें आपकी थियरी बेस्ड हो जाती है, लाइक थियोरटिकल टॉपिक से। बाकी ये तीन टॉपिक फोरमोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी पर्सन के लिए, क्या सीखने के लिए? आपका पर्टिकुलर IT सीखने के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, देर इज वन मोर थिंग, दैट इज डेटाबेस। व्हाट इज दैट थिंग? इज अ डेटाबेस, जिसे हम DB कहते हैं, कभी कभी डेटाबेस बोलते हैं। तो आप जो लिब्रे ऑफिस बोल रही हो ना मैडम, वो आपका डेटाबेस है। वो क्या है आपका? डेटाबेस। तो लिब्रे आपका डेटाबेस, सिंपल। क्लियर है? अब आप बोलो कि सर थियरी एग्जाम कैसे कंडक्ट होता है? तो थियरी जो है ना, उसकी जो एग्जाम पेपर पेन के फॉर्मेट में नहीं होती। थियरी एग्जाम आप PC पे एज अ ऑनलाइन टेस्ट देते हो। क्या देते हो PC पे? ऑनलाइन टेस्ट। अब आप बोलोगे ये टेस्ट होता कहाँ है? तो आप जिस किसी भी कॉलेज से कोलैबोरेटेड हो, चाहे आपका वो इंटीग्रेटेड हो, चाहे आपका वो नॉर्मल रेगुलर कॉलेज हो, उन्हीं के लैब में ये एग्जाम कंडक्ट होता है।
जैसे आप बोर्ड का सेंटर आता है, राइट, हॉल टिकट मिलता है, तो हॉल टिकट में बाकी पेन पेपर वाले एग्जाम सब वहां पर होंगे, बट जो आईटी का बोर्ड एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी, दोनों उस रिस्पेक्टिव लैब में ही होगा जहां पर आप प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करते हो। गॉट इट? ये फैक्ट है। 80 मार्क्स की थियरी एग्जाम्स होती है, ड्यूरेशन 3 आवर्स का होता है। क्या ड्यूरेबिलिटी रहती है? 3 आवर्स में 80 मार्क्स अटेम्प्ट करना होता है। अब आप पूछोगे सर फॉर्मेट क्या होता है एग्जाम्स का, है ना, बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपकी जो फॉर्मेट होती है 80 मार्क्स की, उसमें आप ऐसा कंसीडर करके चलो कि 60 मार्क्स टू 70 मार्क्स, कितना मार्क्स, 60 टू 70 ऑब्जेक्टिव्स पे होता है। 60 पकड़ के चलो ऑब्जेक्टिव्स पे होता है, एंड 20 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव? क्वेश्चन आंसर्स, कोड्स, ये सारी चीज टाइप करनी होगी, आंसर टाइप करना होता है। गॉट इट? सो ऐसे टूल ये कितना मार्क्स कंटेन करता है बेटा? 80 मार्क्स। एंड जो 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है बोर्ड का, वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कैसे प्रैक्टिकल होगा? क्वेश्चंस देंगे प्रैक्टिकल के, वो आपको परफॉर्म करके देना होगा। दैट इज ऑफ व्हाट, फॉर द प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा आपका बाइफोकेशन। 100 मार्क्स किससे? बुक क्या रेफर करोगे? गवर्नमेंट बुक जो आपके पास है आईटी की, राइट? यस और नो? अब आते हैं नंबर ऑफ चैप्टर्स पे। आई होप आपको ये पता होगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ चैप्टर्स आते हैं। कितने चैप्टर्स है? कौन कौन से? एक तो एडवांस वेब डिजाइनिंग है, ठीक है, उसी में आता है। मैं बताता हूँ एक एक चीज, डोंट वरी, सब चीज मैं बताऊंगा, बट आप पहले चैप्टर्स को क्लियर आउट कर लो। कितने चैप्टर्स है? एक है एडवांस वेब डिजाइनिंग, द सेकंड वन इज व्हाट, वन इज एडवांस वेब डिजाइन, लाइक वेब, डब्ल्यू में डब्ल्यू डी लिखता हूँ, डब्ल्यू डी, एडवांस डब्ल्यू डी, एडवांस वेब डिजाइनिंग। सेकंड थिंग इज व्हाट इज सेकंड थिंग? एक तो एडवांस वेब डिजाइनिंग होगी, दूसरी चीज क्या है? एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यही है ना? ये 12th का है। कौन सा चैप्टर है ये? सेकंड चैप्टर, जावास्क्रिप्ट। ओके, तो सेकंड आपका जावास्क्रिप्ट है। हाँ, जावास्क्रिप्ट है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इज नथिंग बट द जावास्क्रिप्ट। ये ना जो बताया ना एसईओ, ये आपकी 12th स्टैंडर्ड में याद रखना। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज एडवांस वेब डिजाइनिंग, सेकंड वन इज जावास्क्रिप्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट आर द अदर थिंग्स यू हैव? डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, फिर डीबीएमएस। ठीक, इतना ही है ना? इसमें कॉमर्स में हूँ, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग। ओके, अकाउंटिंग वगैरह डिजिटल आपको रहेगा, जावास्क्रिप्ट रहेगा। मैं आई विल टेल यू कि व्हाट बेसिकली यू हैव। पहले तो एक कॉमन चैप्टर है, पता है, वो स्टार्टिंग का फर्स्ट चैप्टर है, इसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स है, ठीक है, एक ये चैप्टर दोनों सभी को है। सेकंड, एडवांस वेब डिजाइनिंग है आपको, एक जावास्क्रिप्ट है आपको, ठीक है। हाँ, ये टॉपिक्स भी है, दोनों जगह पे इंक्लूडेड है। चैप्टर्स में कौन कौन सा चैप्टर है आपको? डीबीएम, पहले तो एक बेसिक्स है, राइट, दूसरा डीबीएमएस, और कौन सी थियरी है? हाँ, इंप्रेसिव वेब डिजाइनिंग, ये आपका क्या है बेटा? एचटीएमएल। ओके, साइबर लो, ये भी है आपको, थियोरेटिकल टॉपिक है इसके। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस एवरीवन, कि व्हाट इज देयर बेसिकली, है ना? जब तक ये पता ही नहीं होगा कि क्या है, तब तक आप आगे कैसे चलोगे? यस और नो? आगे चले, ठीक। ये चीज जो भी हमने अभी कवर अप की, दैट इज नथिंग बट डिस्क्रिप्टिव। हाँ, डिस्क्रिप्शन है कि क्या क्या है आपके बेसिकली करिकुलम में। सो यू हैव 100 मार्क्स में 80 मार्क्स फॉर थियरी, 20 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल, एंड दीज आर द थिंग्स। ये जो मैं चीज बता रहा हूँ यहाँ की चीज है, ये सारी चीज 12th की ओरिएंटेशन से है, ठीक है। एच टी एम एल, जे एस, पी एच पी, है ना, ये सारा चीज आपके 12th में आता है, ये 3 टॉपिक। डेटाबेस जो है वो आपको, आप बोल रहे हो लिब्रे है, तो ठीक है, लिब्रे में आप डेटाबेस के बारे में पढ़ोगे। तो ये एक छोटा सा डिटेल्ड स्टडी हुआ अबाउट दिस थिंग्स।
अभी हमें चलना है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। किस कॉन्सेप्ट की तरफ चलना है बेटा? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलना है। तो क्लियर का सर, एरिस किधर है इसका? ये अंडू हो गया। है ना, इसमें भी ऐड पेज है ना। नेक्स्ट। ओके ना, अब हम चलते हैं हम टॉपिक की तरफ, राइट, स्पेसिफिक आईटी सब्जेक्ट की तरफ। एज अ इंट्रोडक्टरी सेशन में ये क्लियर आउट करना जरूरी है कि बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है ना। कैसे ये डिजाइंड है, क्या ओरिएंटेशन है, क्या प्लानिंग है, ये सब्जेक्ट क्या बेसिकली कंटेन करता है, हमें कैसे आगे मूव ऑन करना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज हम लोग एक करके गो थ्रू करेंगे। तो वी हैव व्हाट इंफॉर्मेशन। क्यों नहीं रहा है? ये टाइप तो होना चाहिए। अच्छा इधर, हाँ, इधर वाला व्हाट इश्यूज है। देख, ऊपर ही है क्या? हाँ ठीक। अभी तो पहले हम लोग जूम ओपन करें। इस पे है ना हम लोग। हम्म। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली किस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा करके डिपेंड करता है, वो अपने को पता होना चाहिए। ऐसा और नो, कि अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली किस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। तो वी हैव अ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो वी शुड नो राइट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट टेक्नोलॉजी। So guys, tell me what is information first? क्या होता है information? What do you know about information? चलेगा। Give me an opinion, ओपिनियन तो दो। किसको? ज्ञान को information दो। चलो, will give you the technical definition. You all are taking the layman term में आप बता रहे हो, but we need some technical definition, right? So the technical definition is like, okay, so information technology is there. Now information का पहले मतलब हमें पता होना चाहिए, right? कि what is your information? So information is nothing but information is nothing but structured data. What I said? Yes, organized data or structured data is known as what? Information. I hope it's clear to everyone what I said. What is information? Structured data is known as what? Information. If your data is structured, so it is known as what? Information. Is it clear? अब आप बोलोगे सर तो भी we need some kind of a definition. आपने बोल दिया और हो गया, नॉट वैलिड, राइट। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा? स्ट्रक्चर्ड डेटा। डेटा क्या है आपका? स्ट्रक्चर्ड है। तो पहले तो ये समझते हैं कि डेटा क्या होता है। सो डेटा एग्जिस्ट इन द रॉ फॉर्मेट। डेटा किस मैनर में एग्जिस्ट करता है? रॉ फॉर्मेट। वी हैव अ डेटा, राइट, वी हैव अ व्हाट? डेटा। सो डेटा एग्जिस्ट इन विच फॉर्मेट बेटा? रॉ फॉर्मेट। सो डेटा आपके रॉ फॉर्मेट में होता है। तो ये रॉ फॉर्मेट में जो भी डेटा होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। कैसा होता है बेटा वो? अनस्ट्रक्चर्ड। क्या बोला मैंने? इट इज अनस्ट्रक्चर्ड। जम नहीं रहा है, इट इज अनस्ट्रक्चर्ड।
So data is always unstructured. That means it exists in the raw format. But when we are relating this data with someone, then it becomes what information. Example, I said 24. 24 is the raw data. It's a raw because it is unstructured. It is not related with someone. And now I said that 24 is my age. So then it becomes what? Information. So first of all, you need to understand what is information and what is what? Data. So data is unstructured. That means it exists in the raw format. And information is nothing but structured data. That means organized data. So when your data is in organized manner, then it becomes what? Information. I hope it's clear to both of you what is your data and what is your information. Because before starting with information technology, you should know what is the meaning of information. अगर वही नहीं पता है तो फिर इतना बड़ा सब्जेक्ट चैप्टर पढ़कर मैं क्या मतलब? What does it mean? Now, okay, information is done. Information is done, right? Structured and unstructured, the concept is also done. What is structured data, what is unstructured data. Now the next thing, that is कि सर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं आईटी में? ये पूरा का पूरा 11th-12th किस लिए बना है? मन में होता है ना क्वेश्चन, ये 11th-12th का बेसिक मतलब क्या है, क्यों हम कर रहे हैं? तो ये सबसे बड़ी चीज है, उसके बारे में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एंड सबसे बड़ी चीज यही है, क्या? सॉरी, सबसे बड़ा टॉपिक ये है, क्या है? वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट का मतलब होता है दो चीजें बना सकते हो आप वेब डेवलपमेंट से। हाउ मेनी थिंग्स यू आर एबल टू क्रिएट? टू। वन इज वेबसाइट, वन इज व्हाट? वेबसाइट, एंड सेकंड वन इज वेब एप्लीकेशन. So two things are possible with your what? Web development. That is web designing and website and web application. So these are the two things which are important, which is possible with the help of what? Web development. क्या क्या है वो दो चीज? वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन. क्या दोनों सेम है कि अलग अलग है? व्हाट डू यू थिंक? अलग, क्या अलग है? क्या लगता है आपको? वेबसाइट एक चल रहा है क्या? चलता है क्या? इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, वो रॉन्ग हो रहा है क्या? इधर दिख रहा है. I don't know how to use. क्या बोलना पड़ता है भाई? अच्छा, ऑप्शन है क्या कुछ इसमें? वेट, डायरेक्ट लिखने वाला काम करते हैं ना. किस पे करने का, किस पे जाने का? चल, हाँ, पीडीएफ के 3 फाइल्स ये. अच्छा, इधर बोल रहे हो आप लोग? तो एप्लीकेशन का नाम बोल, ये है क्या? ओपन बोर्ड बोलने का ना, ओपन. इधर से उधर से. ये है हमारे तो. ये एप्लीकेशन बेस्ड है. ओके, यू नो व्हाट इज एप्लीकेशन बेस्ड? सिखाने का बहुत कुछ है. तो पॉइंट इधर क्या है, हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बात कर रहे हैं, राइट? तो ये सही है थोड़ा. तो आपका पॉइंट इज व्हाट? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट? इंफॉर्मेशन का मतलब मैंने क्या बताया? व्हाट इज इंफॉर्मेशन? डेटा इन विच मैनर? स्ट्रक्चर्ड मैनर, यू कैन से ऑर्गेनाइज्ड मैनर, इज नथिंग बट व्हाट? इंफॉर्मेशन. ये तो हमने समझ लिया, यस और नो?
अब बात आ जाती है किस कॉन्सेप्ट पे, हम लोग सब बात कर रहे थे वेब डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट पे, सही बोल रहा हूँ ना मैं? ये इधर इधर ये चूज कर सकते हैं ना यहाँ से भी, सीख रहा हूँ मैं भी आज। ये मतलब मैग्नेटिक है। इधर वाला क्या? हाँ पेन इरेजर दिख रहा है मुझे। हाँ वो हाथ दिख रहा है, वो क्या क्या करने का रहता है उसमें? क्या क्लिक करना है? मुझे ये सब करना ही नहीं है ना, मुझे 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 ये करना है, एक्सपांड इससे, मैक्सिमाइज से। अरे यार ये सब क्या है यार, इजी नहीं होना है, इजी होना चाहिए सब। सब इजी होना चाहिए, पता है आपको? इतना देखो ना, कितना इतना इतना कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ना होता है। देखो ये इधर गया, ऊपर जाने के लिए मतलब मेरे को एकदम इधर जाना पड़ेगा। ठीक, फाइन। सो हमारा टॉपिक किधर था, किस तरफ था बेटा? ये दोनों, ये रेड पेन सिलेक्ट किया था ना हम लोग ने। कोई भी चलता है, कोई भी चलता है क्या? ओके। तो हमारा टॉपिक बेटा वेब डिजाइनिंग को लेकर है। किसको लेकर है? वेब डिजाइनिंग को। तो वेब डिजाइनिंग में सिंपल सी बात है कि वेब डिजाइनिंग में, और सॉरी वेब डेवलपमेंट में सर क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? टॉपिक क्या है हमारा? वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट इज अवर टॉपिक। So if you want to develop website or web application, so for that, three pillars are important. How many pillars are important? Three pillars are important. तीन pillars में से सबसे पहला पिलर होता है आपका डिजाइनिंग। क्या पिलर होता है आपका बेटा? डिजाइनिंग। तो सवाल ये है कि डिजाइनिंग में हम क्या करते हैं? तो इफ यू वांट टू डू वेब डिजाइनिंग, मतलब डिजाइनिंग मतलब वेब डिजाइनिंग, सो यू नीड टू यूज टू थिंग्स। वन इज HTML एंड सेकेंड थिंग इज CSS। समझाता हूँ। HTML एंड CSS से मिलकर बेटा क्या तैयार होता है आपका? डिजाइनिंग, मतलब वेब का डिजाइन तैयार होगा। तो वेब साइट का आपने एक चीज कवर अप किया, दैट इज व्हाट वेब डिजाइनिंग। तो ये आपने बेटा कौन सी डिजाइन तैयार की? फ्रंट एंड, राइट? तो मतलब टोटल, अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर हाउ मेनी पिलर्स आर देयर, तो थ्री पिलर्स आर देयर। फर्स्ट इज व्हाट? फर्स्ट इज योर फ्रंट एंड। ऐसे समझ के चलो, पहला क्या है बेटा? फ्रंट एंड है। सेकेंड चीज क्या है बेटा? बैक एंड है, राइट? एंड थर्ड थिंग क्या है बेटा? डेटाबेस है। तो ये तीन चीजों का मतलब पहले क्लियर हो जाना चाहिए। व्हाट आर द थ्री थिंग्स? फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। ये तीन चीज जब आपकी बेटा इंश्योर होगी ना, तभी जाकर यू कैन क्रिएट, यू कैन सी अ वेबसाइट, और यू कैन सी अ व्हाट, वेब एप्लीकेशन। दोनों अलग अलग है। क्या अलग है वो समझाता हूँ। Application which is there in the mobile phone, that is Android application, because it is in the mobile phone. Mobile phone supports Android, right? Android. And what is Android? चलो अब थोड़ा सा हम इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं, राइट? बेसिक्स पहला चैप्टर जो है ना, पहला चैप्टर वो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बात करता है। सो डू यू वांट मी टू क्लियर दैट कॉन्सेप्ट? ये लिख लिया, ये थोड़ा स्मॉल इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर लो। ये रेस करूंगा मैं। पेज न्यू आ सकता है ना इसमें भी, वो कर लेते हैं ना हम लोग। प्रीवियस में आ सकते हैं ना बाजू से। आपको देखना है क्या कंटेंट? नेक्स्ट भी है क्या? अलग अलग है, समझाता हूँ व्हाट इज द डिफरेंस, बट बोथ द थिंग्स आर यूनिक।
ठीक है बेटा, डन, आगे चले। तो वेब डेवलपमेंट 3 पिलर्स पे है। कौन कौन सी है वो 3 पिलर्स? फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। एंड वेब डेवलपमेंट के थ्रू हम लोग दो चीज को डेवलप करते हैं। व्हाट इज दैट टू थिंग्स? वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन। डन इतना। अभी थोड़ा सा बेसिक्स पे आते हैं, फिर ये टॉपिक पे आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। बेसिक्स क्या कहता है? तो बेसिक्स कहता है कि ठीक है सर, आप इंफॉर्मेशन पढ़ा रहे हो या डेटा पढ़ा, जो भी पढ़ा रहे हो, किसके लिए पढ़ा रहे हो? तो चीजें पढ़ हम लोग रहे हैं किसके लिए बेटा? कंप्यूटर्स के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग? बरोबर की नहीं? तो कंप्यूटर कितने पार्ट में डिवाइड होता है? तो इट इज बीन डिवाइडेड 2 पार्ट। वन इज, क्या हो गया? अच्छा, ये वाला पार्ट। कंप्यूटर इज व्हाट? इज डिवाइडेड इन 2 कंपोनेंट्स। वन इज हार्डवेयर, सेकंड वन इज व्हाट? सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है इंटरनल हार्डवेयर और एक होता है आपका एक्सटर्नल हार्डवेयर। व्हाट इज इंटरनल हार्डवेयर? जो सीपीयू के अंदर होते हैं, लाइक मदरबोर्ड, है ना, मेमोरी। मेमोरी के नाम बताओ कंप्यूटर के जो अंदर होते हैं। वेरी गुड। रैम, रोम। कभी आपके मन में ये हुआ कि 2 मेमोरीज क्यों? हर चीज में ना, हर फोन में, हर डिवाइस में 2 मेमोरीज होते हैं, बट वाई? रोम तो आपका टीवी तो आ रहा है आजकल वन प्लस के फोन में, 12 GB का रैम, 1 TB का रोम। मेरा रोम रैम का 100 गुना बड़ा है, बट स्टिल मुझे एक छोटे से रैम की जरूरत पड़ती है। क्यों? मैं 2 मेमोरीज पे क्यों डिपेंडेंट रहता हूँ? अच्छा है ना क्वेश्चन? कभी सोचा आपने? आप मोबाइल खरीदते हो, बार बार बात करते हो रैम की, रैम अच्छा चाहिए, रैम अच्छा। क्यों? वाई? वाई रैम इज सो इम्पोर्टेंट? लोग बोलते हैं ना कि रैम अच्छा होता है तो प्रोसेसिंग फास्ट होता है। ऐसा सुना है मैंने बहुत लोग के मुंह से। तो ये वर्ड का मतलब क्या है? ये बात तो सही है, बट इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि सपोज तेरा नाम क्या है? प्रीशा। प्रीशा को मैंने 1 लाख रुपीज दिया। Suppose। बोला कि ये रूम में कहीं रख दे, मैं 2 मिनट एक लेक्चर के बाद आऊंगा कहीं फिर से, तो मुझे दे दे। तुम क्या करोगी? वो पैसा मेरे को आने पर बोलोगी सर 2 सेकंड रुको, 2 सेकंड में लाके दे दो, क्योंकि अपने रूम में रखा है। ये रूम की साइज छोटी है, दे दिया। बोला फिर से आया, बोला अगेन 1 लाख रुपीज और ये बिल्डिंग में कहीं भी रखते। बाकी फिर से मांगूंगा तो तुम्हें 5 मिनट तो लगेगा कि सर 5 मिनट रुको। मतलब एक्सेस करने का जो टाइम है वो लार्जर स्पेस में ज्यादा लग रहा है, स्मॉलर स्पेस में कम लग रहा है। दैट्स वाई आप, जो डेटा होता है, क्या कहा मैंने? डेटा। डेटा अभी अभी मैंने बताया डेटा क्या होता है। अनस्ट्रक्चर्ड चीज है। अब आप पूछोगे सर एग्जाम्पल क्या हुआ होगा इसका? कोई इमेज, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई डॉक फाइल, कोई नंबर, कोई नाम, जितने भी चीज आप क्रिएट करते हो सिस्टम में, सब डेटा होता है तब तक जब तक वो किसी से रिलेट ना हो। जब वो किसी से रिलेट हो जाता है बेटा, तब वो क्या बनता है? आपका इंफॉर्मेशन। इमेज दिख रहा है, इमेज अभी इमेज फाइल है, जब तक उस इमेज फाइल को मैं किसी से रिलेट नहीं करूंगा वो मेरा क्या रहेगा बेटा? डेटा रहेगा। सिमिलरली वीडियो ऑल्सो। तो जितनी चीज आप डिजिटाइज वर्ल्ड में क्रिएट करते हो सारा डेटा होता है। जब डेटा वो किसी से रिलेट होता है तब क्या बनता है बेटा? इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन इज स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड डेटा इज अनस्ट्रक्चर्ड। यस और नो? पॉइंट इधर ये है कि ठीक है, डेटा को किस में रखते हैं हम लोग? रैम में रखते हैं, क्योंकि उसकी साइज क्या है बेटा? छोटी है, ढूंढ के ला के देने में आसानी होगी। तो रोम क्या है बेसिक? सो रोम का मतलब होता है हार्ड डिस्क। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोम? लॉक हो गया क्या? भी आया शायद। रोम मतलब हो गया बेटा क्या आपका? हार्ड डिस्क। यू नो व्हाट इज HDD, राइट? हार्ड डिस्क ड्राइव। एक्सपांड करो क्या? ओके, ऐसा है क्या? सो HDD इज हार्ड डिस्क ड्राइव, राइट? तो हार्ड डिस्क जो ड्राइव होता है ना बेटा, वो मल्टीपल ड्राइव में डिवाइड है। पहला सोर्स ड्राइव होता है, जो लोग सी ड्राइव है,
राइट। डी मतलब डिविजनल ड्राइव, टी पार्टीशन। तो ये सारे पार्टीशन किए जाते हैं, कितने पार्टीशन किए जाते हैं आपके, एच डी डी हार्ड डिस्क। आप अलग अलग पार्टीशन करते हो, बट इनमें रखते क्या हो? मतलब ये जो रोम है ये आपका हार्ड डिस्क है, और हार्ड डिस्क में मल्टीपल ड्राइव है, उसी ड्राइव में क्या रखती है, इमेज वीडियो, है ना, यही सब रखते हो ना। मतलब क्या, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या, ध्यान से सुनो। आपका जो हार्ड डिस्क है वो दोनों चीज रखने में कैपेबल है। डेटा जो रैम के पास जाता है वो डेटा, साथ ही साथ प्रोग्राम, क्या कहा मैंने, प्रोग्राम। तो डेटा प्लस प्रोग्राम, ये कौन सा, क्या कौन रखता है आपके पास, एच डी डी। ये दोनों चीजें कौन रखता है अपने पास, एच डी डी रखता है। अब बोलोगे सर प्रोग्राम क्या होता है, तो प्रोग्राम को ही हम लोग बेटा क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। तो जब मल्टीपल प्रोग्राम्स कंबाइंड होते हैं तब जाकर एक क्या बनता है आपका, एग्जांपल देता हूँ, स्पॉटिफाई ऐप है, कौन सा ऐप है, स्पॉटिफाई ऐप में बहुत सारे पेजेस हैं, ऑनलाइन म्यूजिक, ऑफलाइन म्यूजिक, फेवरेट, हर पेज के लिए बेटा क्या लगेगा, एक प्रोग्राम लगेगा। तो मल्टीपल पेजेस के लिए क्या लगेगा बेटा, मल्टीपल प्रोग्राम। और जब मल्टीपल प्रोग्राम को आप कंबाइन करोगे, मल्टीपल प्रोग्राम को कंबाइन करोगे तब जाकर आपका एक ऐप बनेगा, और उसी ऐप को आपने क्या नाम दिया बेटा, स्पॉटिफाई। So one application or one app is a combination of what, multiple programs, एंड प्रोग्राम से ही एक एप्लीकेशन बनता है, और एप्लीकेशन ही आपका सॉफ्टवेयर का एक टाइप है। सॉफ्टवेयर के दो टाइप होते हैं बेसिकली। सॉफ्टवेयर कितने टाइप होते हैं आपके, दो। एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब एएस, और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट इज एसएस। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, जानते हो ओएस क्या होता है बेटा, नहीं, मोबाइल फोन यूज करते हो, मोबाइल फोन में जो सिस्टम मिलता है, सिस्टम, तो वो सिस्टम जो है वो डिपेंड करता है आप किस कंपनी का फोन यूज कर रहे हो या क्या है। तो मोस्टली जो हम लोग जैसे लोग हैं, एजुकेशन जो हम लोग पढ़ते हैं या जो भी है, हम लोग एंड्रॉइड यूज करते हैं, राइट। तो एंड्रॉइड एक ओएस है, एंड्रॉइड क्या है आपका, एक ओएस है। नेक्स्ट पेज कर दूं, है अलाउड, पॉसिबल है, बहुत बड़ा पेज है क्या, ये ये हाथ वाला क्या, एक मिनट, फिर अभी हम लोग स्क्रॉल कर सकते हैं ना, ओके समझा, ठीक है, ठीक है ना, कंटेंट आप लिए ना हमारी फोटो, क्या हो गया, ओके। तो हम लोग पॉइंट पे डिस्कशन चल रहा है अभी हमारा, कि आपका जो पर्टिकुलर पूरा का पूरा सिस्टम है वो कैसे हार्डवेयर में कर रहा है। हार्डवेयर में हमने अभी तक क्या समझा, हार्डवेयर दो टाइप के मैंने बोला, राइट। एक कौन सा हार्डवेयर में बात की, इंटरनल, और दूसरा कौन सा हार्डवेयर था अपना, एक्सटर्नल। पहले इसी पे हम लोग सीख जाते हैं, राइट, फिर इसी तरफ बढ़ेंगे। एक्सटर्नल में बेटा आईओ डिवाइसेस आते हैं, यू नो व्हाट इज आईओ डिवाइसेस। आई का मतलब होता है इनपुट, एंड ओ का मतलब क्या होता है बेटा, आउटपुट। इनपुट डिवाइसेस मतलब ऐसे डिवाइसेस जो कंप्यूटर को इनपुट दे। कौन कौन सी डिवाइस कंप्यूटर्स को इनपुट देते हैं, कौन कौन से डिवाइस कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, इनपुट डिवाइस म्हणजे कीबोर्ड, और कैसा बेटा, हार्डवेयर की दो कैटेगरी है, नहीं नहीं, हार्डवेयर की दो कैटेगरी है, देखो आप सीधे सीधे लिखा है, एक है इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल डिवाइस एक ऐसा डिवाइस होता है जो जो किससे कनेक्ट होता है बेटा, जो सीपीयू से एक्सटर्नली कनेक्ट होता है, यूजिंग व्हाट, यूएसबी केबल, है ना। यूएसबी केबल के थ्रू से वे लोग ही कनेक्ट होते हैं, कौन, आईओ डिवाइस। आईओ को हम लोग एक और बोलते हैं डिवाइस, पेरिफेरल, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पेरिफेरल, पेरिफेरल डिवाइस।
Peripheral device is IO device which are connected externally to the CPU. Input म्हणजे कीबोर्ड, माउस है ना, स्कैनर, ये सारे आपके क्या हो गए बेटा इनपुट. और आउटपुट क्या है बेटा? व्हाट इज आउटपुट डिवाइस? मॉनिटर और प्रिंटर और प्रिंटर आउटपुट है, प्रोवाइड करता है कुछ वैल्यू, देगा प्रिंट आउट निकाल. और क्या है? स्पीकर, ये सारे क्या है बेटा? आउटपुट डिवाइस है कि नहीं? इनपुट क्लियर, आउटपुट क्लियर, एक्सटर्नल डिवाइस क्लियर. इंटरनल्स में जो किसके अंदर हो बेटा? सीपीयू के अंदर हो. तो एक तो मदरबोर्ड बताया था आपने, दूसरी चीज मदरबोर्ड के अलावा मेमोरी थी, जिस पर अभी मैंने डिस्कस किया मेमोरी में क्या होता है क्या नहीं. एक बात ये दो मेमोरी याद रखना, एक रैम है और दूसरा आपका रोम है. मदरबोर्ड हो गया, मेमोरी हो गई. उसके बाद तीसरा आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है प्रोसेसर. क्या होता है बेटा आपका? प्रोसेसर. बोलते हैं ना आपका स्नैपड्रैगन सुने रहो, वो प्रोसेसर. इससे और भी सारे होते हैं बट इतना बेसिक है. तो ये आपने किसके बारे में समझा बेटा? हार्डवेयर. हार्डवेयर जो है ना कंप्यूटर का, वो प्रेजेंट टाइम पे अवेलेबल रहता है. फिजिकली आप उसे टच कर सकते हो, उसे यूज कर सकते हो, है ना, फिजिकली प्रेजेंट होता है. दूसरा कंपोनेंट हम लोग जो अभी डिस्कशन का मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो है आपका सॉफ्टवेयर. क्या है आपका? सॉफ्टवेयर. तो जैसा कि मैंने कहा कि सॉफ्टवेयर इज अ व्हाट? इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम. जब आप बहुत सारे प्रोग्राम्स को कंबाइन करते हो तब सॉफ्टवेयर बनता है. चाहे वो सॉफ्टवेयर आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो. यस और नो? सॉफ्टवेयर तो दो टाइप के हो सकते हैं ना, या तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो या तो कौन सा सॉफ्टवेयर हो बेटा? सिस्टम सॉफ्टवेयर हो. राइट? सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, या तो एप्लीकेशन होगा या तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा. पर सॉफ्टवेयर कोई भी हो, सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन तो हमेशा क्लियर ही है. एंड व्हाट इज दैट बेसिक डेफिनेशन? इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम. और वो प्रोग्राम लिखने के लिए हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज सीखते हैं, बट आपको सीखने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपको प्रोग्राम बनाना नहीं. तो आप बोलोगे सर ये एचटीएमएल क्या है? तो एचटीएमएल में बेटा हम लोग सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे. राइट? देखो अब इसने बात को बहुत सही पकड़ा है, समझ गई तुम, कि आपको बैक एंड पे काम नहीं करना है. पता है मैंने अभी बताया कि वेब डेवलपमेंट के मैंने क्या कहा था अभी? क्या होते हैं बेटा? तीन पिलर्स होते हैं. एक क्या होता है? फ्रंट एंड. एक क्या होता है आपका? बैक एंड. और एक होता है डेटाबेस. तो ये जो लॉजिक विजिक दिख रहा है, प्रोग्राम वग्राम, ये सारा चीज किसमें आता है बेटा? बैकएंड. बट स्टिल आपको बैकएंड है, बट एक्चुअल प्रोग्रामिंग जो होती है लाइक सॉफ्टवेयर आपको नहीं बनाना है. यू नॉट नीड टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर, बट स्टिल बैकएंड होता है. बट आपके करिकुलम में बैकएंड का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं, लिमिटेड है. डेटाबेस, फ्रंट एंड बैक एंड जब तीनों जाकर मिलेंगे तब जाकर पर्सन क्या करेगा? वेब का डेवलपमेंट करेगा. क्या करेगा? वेब का. तो वेब डेवलपमेंट अगर पर्सन को करना है तो फुल स्टैक डेवलपर बनना है, तो उसको ये तीन चीज आनी चाहिए. कौन कौन सी है? फ्रंट एंड, बैक एंड, सिंपल सी बात की. मैं सिंपल सी बात को सिंपल तरीके से बता. ये आपका कंप्यूटर दो पार्ट में है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है. हार्डवेयर इस तरीके से है, सॉफ्टवेयर में ये तरीका है. डेटा क्या है? इंफॉर्मेशन क्या है. राइट? एचटीएमएल कहाँ बिलोंग करता है? फ्रंट एंड. फ्रंट एंड मतलब दिख कैसा है? तो उसको क्या कहते हैं पता है इंग्लिश में? अच्छा लैंग्वेज तो होना चाहिए ना उससे. तो उसको हम लोग कहते हैं बेटा इंटरफेस. क्या कहते हैं उसको हम लोग? इंटरफेस. ठीक है? इंटरफेस. फ्रंट एंड इज नोन एज इंटरफेस. इट इज नोन एज व्हाट? इंटरफेस. इंटरफेस. और अच्छे से अगर बोलना चाहोगे तो उसे कहते हैं यूजर इंटरफेस. क्या कहते हैं उसे हम लोग? यूजर. क्योंकि यूजर के लिए बना रहे हैं ना मैं, तो इट विल बी व्हाट? यूजर इंटरफेस. यूआई कहते हैं, यूजर इंटरफेस. तो यूजर इंटरफेस इज डिपेंड्स ऑन व्हाट? फ्रंट एंड
And for front end, we require two things basically. One is HTML and second one is what? CSS. These two things are required. One is HTML, second one is what? ये दो चीजें लगती हैं. तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना. आज थोड़ा शुरुआत तो कर देना चाहिए. कितना मिनट हो रहा है? 10-12 हो रहा है ना, 8 मिनट है. थोड़ा वो डिस्कस कर सकते हैं. व्हाट इज HTML का फुल फॉर्म? बताते हैं. हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML. ठीक है, फुल फॉर्म तो लिख दिया है. मेरे को ये बताओ, ये HTML में हाइपर टेक्स्ट क्या होगा? और ये मार्कअप का मार्कअप तो मतलब होता है डिजाइनिंग लैंग्वेज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्कअप? Design. A language which is used for designing purpose is known as what? Markup. So it's a markup language, but it is not the programming language, right? So it is what? It is a web designing language. It is what? Web designing language. बहुत लोगों को ना कंफ्यूजन होता है. लोग सोचते हैं ना अपने आप को होशियारी मानते हैं, मैंने HTML कर लिया तो मतलब मुझे प्रोग्रामिंग आ गई. क्योंकि वो आप उससे प्रोग्राम तो लिख ही नहीं रहे हो ना. आप उससे कर क्या रहे हो? आप उससे सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड डिजाइन कर रहे हो. बैकएंड की जो लैंग्वेज होती है, आप उसे एक बार बोल सकते हो कि वो प्रोग्रामिंग नहीं, वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. हाँ, वो जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. किया तो पर्सन महान बना. इफ यू वांट दैट कि पर्सन शुड बी सुपीरियर, तो उसको तीनों चीज आना चाहिए. दैट इज फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटा. और उसी को फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं. जो सिर्फ फ्रंट एंड करता है वो HTML CSS से लिमिटेड रहता है. फ्रंट एंड बनाता है, इंटरफेस बनाता है. जो बैक एंड करता है वो स्क्रिप्टिंग डिसाइड करता है, बिहेवियर कैसा देगा आपका वेब पेज, वो डिसाइड होता है. और जो लास्ट वाली मैंने बात कही, डेटाबेस, मतलब अगर कोई एप्लीकेशन है, किसी बात है, उसका डेटा होगा. पर्सन रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन करता है वेबसाइट पे, लॉगिन करता है, तो उसके लिए डेटाबेस लगता है. अलग लैंग्वेज. वो ओटीपी डेटाबेस से जनरेट नहीं होता. ओटीपी का अलग कंसेप्ट है. आप लॉगिन और जब वो करते हो ना, आईडी पासवर्ड डालते हो, तो आपको अंदर अथॉरिटी देने के लिए वो डेटाबेस से आपका डेटा चेक करता है कि आपका डाला हुआ पासवर्ड और डेटाबेस में रखा हुआ पासवर्ड रजिस्टर के टाइम पे था तो सेम है. अगर सेम है तो पर्सन को अलाउ करो, सेम नहीं है तो मैसेज डालो, यू फॉरवर्ड योर पासवर्ड. ठीक है, फाइन, समझ रहे हैं? तो वेब डिजाइनिंग में HTML CSS की बात हुई. HTML का फुल फॉर्म तो मैंने दे दिया. CSS का फुल फॉर्म भी मिलना आपको जरूरी है. CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट. कैस्केडिंग स्टाइल, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स. दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ व्हाट? CSS. थोड़ा सा आपको बेसिक एग्जांपल की तरफ के थ्रू समझाता हूँ कि HTML CSS का मतलब. HTML समझो मतलब ये पेज है, ये एक आपने. अच्छा, एक और बात, व्हाट इज वेबसाइट? मैंने कहा ना कि मैं वेब डेवलपमेंट के थ्रू दो चीजों को डेवलप करता हूँ, राइट? मैंने यही कहा ना. क्या बात है, क्या बात है. तो वेब डेवलपमेंट के थ्रू वी कैन क्रिएट टू थिंग्स, राइट? वन इज वेबसाइट, सेकेंड वन इज व्हाट? वेब एप्लीकेशन. अभी तक उन्होंने बताया नहीं बट दोनों में डिफरेंस क्या है. नहीं, देखो मैं समझाता हूँ. एंड्रॉइड एप्लीकेशन आपके पास व्हाट्सएप है, बरोबर? अब आप व्हाट्सएप वेब भी तो यूज करते हो. इंस्टाग्राम है, वो भी करते हो ना. लोगों को फुल बनाते हो, डिलीटेड है, और फिर मालूम पड़ा गूगल पे चालू करके उधर अपना वेब से यूज कर रहे हो. तो सेम फेसबुक, अमेजोन, मतलब सारी चीज आप वेब से एक्सेस कर सकते हो. तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वेब एप्लीकेशन. तो वेब एप्लीकेशन पे यू कैन इंटरैक्ट. यू कैन व्हाट? यू कैन इंटरैक्ट. एंड वेबसाइट पे आप उतना इंटरैक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो आपको इन्फॉर्मेशन देने का सिर्फ काम करता है. तो वो आपका वेबसाइट होता है. सिंपल सी बात है. समझ में आ रहा है सारी चीज?
ऐसा अभी तक ऐसा कुछ भी लगा कि जो बाउंसर गया हो टॉपिक गया ना सब माइंड? वेरी गुड। तो एक वेबसाइट हो गया, एक वेब एप्लीकेशन हो गया, दो अलग अलग चीज है। वेबसाइट का डेफिनेशन क्या है? तो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज। व्हाट इज वेबसाइट? इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज। इट इज अ वेबसाइट। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज। अब एक वेब पेज को बनाने के लिए, उसके डिजाइन को बनाने के लिए व्हाट वी रिक्वायर एचटीएमएल। तो एचटीएमएल से समझो एक वेब पेज बन गया, ऐसा एक वेब पेज बन गया, ऐसा समझो। अब ये वेब पेज में कोई टाइटल होगा कि नहीं होगा? तो वेब पेज को टाइटल देने का काम, ऊपर जो टैब में नाम आता है ना, वो टाइटल पे बेस्ड होता है। आप वेब पेज को जो भी टाइटल दोगे वो इधर टैब पे नाम लिख कर आएगा। देखो आप गूगल ओपन करते हो, कुछ भी सर्च किया गूगल पे, तो ऊपर टैब पे आता है, एकदम टॉप पे टैब पे कुछ नाम आता है, राइट? वो टैब का जो नाम होता है वही आपके वेब पेज का या वेबसाइट का टाइटल। एक छोटा सा एग्जाम्पल, समझो आपने इधर गूगल का सर्च का बॉक्स है, यहाँ पे कुछ सर्च किया आपने, अंदर लिखा, कुछ भी लिखा, एंटर मारा, तो तुरंत ऊपर टैब बनता है। इधर एक बॉक्स होता है, यहाँ पर HTTP DPDP कुछ लिखा होता है, और ऊपर एकदम टैब बनता है। टैब वाले जितने आप बनाते हो टैब ओपन हो जाते हैं। तो टैब पे जो नाम लिखा हुआ होता है बेटा, वही टाइटल होता है। वही क्या होता है पेज का टाइटल, ये याद है। क्योंकि अब तो कोड मैंने लाया नहीं है, मैं सिर्फ आपको कोड के आउटपुट से फैमिलियर करा रहा हूँ। कोड का आउटपुट बेसिकली क्या होता है, क्या, क्योंकि मैं आज के लेक्चर में चाहता हूँ कि एटलीस्ट आपको पूरा ओवरऑल सिनेरियो समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर से जब मैं कोड स्टार्ट करूँ या कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूँ, तो आपको ये ना फील हो कि यार क्या चल रहा है, क्या पढ़ रहा हूँ। पहले तू पढ़ने से पहले वो पता होना चाहिए क्यों पढ़ रहा हूँ। तो मैंने इसके लिए क्लियर किया कि आईटी में इंफॉर्मेशन क्या है, और सारा चीज डिजिटाइज है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ टेक्नोलॉजी। तो वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया। इंफॉर्मेशन क्या है, डेटा क्या है कि नहीं। फिर हमारा वेब डेवलपमेंट क्या है, दुनिया भर की चीजें हमने देखी। तो एचटीएमएल बेटा ना, जब हम लोगों ने सर्च करके एंटर किया, तो जो पेज ओपन होता है ना बेटा, पेज पेज में कंटेंट किधर क्या दिखाई देगा, मेन्यू किधर होगा, हेडर किधर होगा, फुटर किधर होगा, बीच में पैराग्राफ किधर लिखा होगा, इमेज किधर होगा, उस कंटेंट का कलर कैसा रहेगा, तो ये सारा चीज कौन डिसाइड करता है? आपका बेटा एचटीएमएल। बट उसको और ब्यूटीफुल बनाना है, लाइक थीम देना है, अच्छा है ना। कंटेंट को थोड़ा सा एकदम अलग तरीके से क्लिक किया तो कुछ डिजाइन आना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। दैट मीन्स कि उसे और अट्रैक्टिव बनाना है। क्या बनाना है? तो उसे ऑब्वियसली कपड़े खरीदने के लिए 5 वेबसाइट, पर्सन तुम्हारी वेबसाइट पे क्यों लंबा टिके? उसका लुक, फील, यूजर फ्रेंडली होना, एकदम गाढ़ा कलर डाल दिया रेड कलर, कोई पर्सन दिखेगा बोलेगा यार यार तकलीफ हो रहा है आपको। इसके लिए आपके कलर कॉम्बिनेशंस, थीम, ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, ढूंढ रहा है, तो मतलब यूजर फ्रेंडली नहीं है। तो यूजर फ्रेंडली करवाना, कलर अच्छा होना, कलर कॉम्बिनेशन की, ये सारा चीज किसके थ्रू पूरा होता है बेटा? बेसिक पेज बनाया था, समझा? आया ना? Good. एक बना के दिखाऊं पेज, देखने का? एक बना के, स्केप से बंद होता है ना ये, आ जाते हैं हम लोग स्केप से डायरेक्ट, ये ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा। वेब है इसमें डायरेक्टली कनेक्शन, वेब का है ना ये कनेक्शन, और ये ओपन बोर्ड का है। ओके, ये मिनिमाइज किया। आप लोग ये टूल का नाम याद रखना, ठीक है? मतलब ये ऑनलाइन दो जगह से आप कर सकते हो कोडिंग बेसिकली। एक ऑनलाइन से भी कर सकते हो, ऑफलाइन से भी कर सकते हो।
और एक और बात है सबसे इम्पोर्टेंट, HTML को यूज करने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। नोटपैड से, मैं अभी नोटपैड पे काम नहीं करने वाला, मैं ऑनलाइन कंपाइलर पे करके दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे एक डेमो देना है इसके आप लोगों से। बट नेक्स्ट ऑन जब भी हम लोग करेंगे तो हम लोग किस पे काम करेंगे बेटा? अगेन ऑन कीबोर्ड यूज करना पड़ेगा क्या? डेमो दिखा सर, आके तो डेमो दिखा देता हूँ आपको, है कि नहीं? W ठीक है, टाइप हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है? हम्म, हम्म, आया ये? इस पे आप वेब ट्यूटोरियल्स हैं, मतलब आप ऑनलाइन ऐसा कोड वर्ड लिख सकते हो, एक्सपांड कर देते हैं। ठीक है, ओके। दिख रहा है आपको कुछ? HTML टाइटल वाइटल है ना, मजाक मस्ती थोड़ी नहीं। राइट योरसेल्फ, दिख रहा है कुछ? हम्म, तो आप जो भी चीज देख रहे हो बेटा, अभी ऑब्जर्व कर रहे हो ना, ये ऑप्शन हटते हैं, ड्रैग ड्रॉप होता है। अरे यार उठ भी नहीं सकता, आगे भी नहीं सकते। ठीक है, दिख रहा है कुछ कोड? ये कोड दिख रहा है आपको इस तरफ? एक तरफ कोड, एक तरफ उसका आउटपुट है। तो ऐसा कुछ लिखा है मैंने, जो टाइटल लिया है मैंने है, टाइटल दिया है, फिर लिखा है कि भाई बॉडी के अंदर H1 लिखा होना चाहिए और P होना है। H1 का मतलब होता है हेडर, तो H1 से लेके H6 तक का हेडर टैग होगा। देखो मैं H1 की जगह पे भी H6 लिखूंगा, देखो क्या डिफरेंस आएगा। H1 की जगह पे क्या लिखने वाला हूँ मैं अभी? H6। यू वांट टू चेक? एक मिनट, H6 क्या होगा? H6 H1 की जगह पे अगर मैं H6 कर दूं तो क्या फर्क आएगा, क्या लगता है आपको? फिनेंशियल आपको लगता है ना, कोई बात नहीं, रन करूं? H1 से लेकर H6 तक होता है। H1 में कंटेंट सबसे बड़ा होता है, उसको हेडर टैग क्या कहते हैं, वो हेडर टैग। और याद रखना, जो भी आप पेज के अंदर देखते हो ना, वो सारी की सारी चीज बॉडी के अंदर लिखता है। आपको फुल फॉर्म क्या था? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट? तो जो हाइपर टेक्स्ट होता है ना बेटा, वो एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं हम लोग। किसके अंदर लिखते हैं? तो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हाइपर टेक्स्ट लिखते हैं हम लोग। और हाइपर टेक्स्ट प्लस एंगुलर ब्रैकेट इज नोन एज टैग। हाइपर टेक्स्ट प्लस एंगुलर ब्रैकेट टुगेदर इज नोन एज व्हाट? टैग, TAG, टैग। ओके, आई होप इट्स क्लियर। यस और नो? क्या बोला मैंने? एंगुलर ब्रैकेट्स, राइट, मस्त, प्लस हाइपर टेक्स्ट टुगेदर इज नोन एज व्हाट? टैग। अब टैग के दो प्रकार होते हैं बेटा, वन इज कंटेनर टैग एंड सेकेंड वन इज एम्प्टी टैग। क्या बोला मैंने? कंटेनर एंड एम्प्टी। ओके, कंटेनर मतलब देखो ध्यान से, यहाँ पर ध्यान दो बेटा, सब लोग यहाँ पर ध्यान दो। टैग ओपन किया मैंने टाइटल को, और फिर टाइटल को मैंने क्या कर दिया बेटा? क्लोज। तो जो टैग ओपन होता है उसको क्लोज करना कंपलसरी होता है, उसे कंटेनर टैग कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटेनर। टैग ओपन किया, टाइटल को मैंने ओपन किया, ओपन मतलब ऐसा ओपन किया, टाइटल से वैसा लिखा तो ओपन हो गया, जैसे HTML लिखा तो ओपन हो गया, राइट?
तो टाइटल भी लिखा, टाइटल ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद उसमें क्या लिखा मैंने, पेज टाइटल। तो अब टाइटल पे कुछ लिखकर आना चाहिए ना, तो जो भी चीज आप उसके बाद लिखते हो वो चीज लिखकर आती है। लाइक अगर मैं अपना नाम लिखता हूँ तो टाइटल क्या आएगा, मेरा नाम आएगा ये पेज चलाने पर। फिर मैंने टाइटल टैग को क्लोज करने के लिए क्या किया, सब कुछ टैग एज इट इज लिखा, जैसे टाइटल स्टार्टिंग में नाम था वैसे एंडिंग में भी नाम लिखा, बट नाम के पहले क्या लगा दिया है, बैकवर्ड स्लैश लगा। ये बैकवर्ड स्लैश क्या कर देता है, टैग को क्लोज कर देता है, मतलब कि इफेक्ट को खत्म कर दिया। HTML ओपन इधर किया है, तो क्लोज कहाँ पे करूंगा, सब कुछ एंड होने के बाद करूंगा। देखो सब कुछ एंड होने के बाद पर्सन ने क्लोज किया है। बॉडी ओपन हुआ इधर, तो क्या बॉडी एंड नहीं होगा, हाँ होगा, देखो बॉडी एंड किया मैंने। फिर हाँ स्लैश किया, नाम एज इट इज लिख दो, टैग एंड हो गया। तो जिस टैग को एंड करने की जरूरत होती है उसे कंटेनर टैग कहते हैं, और ऐसे कुछ टैग होते हैं जिन्हें एंड नहीं करना पड़ता, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, एम्प्टी टैग। बस इतनी सी- समझा, गुड। एम्प्टी टैग्स क्लियर हो गया, हाइपर टेक्स्ट क्लियर हो गया, ये लैंग्वेज के थ्रू हम लोग को डिजाइन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज। ओके, ठीक है। Why is markup? Because with the help of this we are designing something, that's why it is a markup language. Is it clear? Anything else? Time is up. Street 10:20 तक था, 10 मिनट एक्सटेंड कर हम्म चले, समझ में आ गया होगा अब तो क्या पढ़ने वाले हो। तो यार ये सब लफड़ा अलग ही लफड़ा है। एक्चुअली में इंटरनेट आप यूज नहीं किए हो इतने दिन से, और आपको पता नहीं है, तो अनपढ़ व्यक्ति है ना, टाइम लगता है सीखने। ऑल्ट F4 शॉर्टकट, ये तो चलता है।